एतत् सर्वं समन्तात् च तेजो रूपं भविष्यति जगच्चराचरं चाएव हिति। मारा वालाजी बिना केम जाए रे वालैया। मौसम अच्छा हो या अंदर का मौसम खराब हो, रूह को राज्य की याद आती है। अच्छा समय हो, अच्छा मौसम हो तो धनी कहाँ हो, और बुरा समय हो तो धनी कहाँ हो। तुम साथ हो तो बुरा समय पता नहीं लगता, और तुम साथ ना हो तो अच्छा समय कटता नहीं, आपकी याद आती है। चलिए सभी सुंदर साथ जयकारे में सहयोग दे के अपनी रचना को पवित्र करेंगे। प्रेम से बोलेंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की। जो सुंदर साथ बिना चेयर के पीछे बैठे आगे आ जाइए, अच्छा लगेगा। छोटे बच्चे हैं उनके साथ। अच्छा डिस्टर्ब करेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद। बैठक की शुरुआत सिमरन से करें, अच्छा लगता है। मेरा उद्देश्य ये है कि रोज ये आपसे सिमरन करवा के अभ्यास दिलवा दूं, और फिर ऐसा हो जाए कि श्वास श्वास हर हमारी श्वास आती जाती बोले राय श्याम राय श्याम राय श्याम। पता ही नहीं लगेगा खेल का, दुख सुख का पता ही नहीं लगेगा जब हर श्वास में चल रहा होगा। मंगल मंगल नाम, सुंदर सुंदर नाम, पूर्ण सकल काम। आओ सखियों बोले सब राय श्यामा जी, 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 राय श्यामा जी। मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं वो जीव भी नहीं जो इस शरीर को चला रहा है, मैं आत्मा हूं। मैं वो जीव भी नहीं जो इस शरीर को चला रहा है, मैं आत्मा हूं। मैं मूल मिलावे में धनी के सन्मुख बैठी आत्मा हूं। मैं धनी चरणों में सुरक्षित बैठी हूं। मैं अपने घर को छोड़कर कभी कहीं नहीं गई। मेरे धनी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी श्यामा जी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मेरी सखियां मुझे बहुत प्यार करती हैं। मेरे जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं है। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। चिरि प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं पिया जी को, पल पल करूं। साथ समागम में उपस्थित
परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, श्री राज जी की अपार मेहर हमें मूल मिलावे में सुरक्षित बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। दो बातें याद रखने की कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, और ये खेल कौन सा है, लाड का। कौन सा है, लाड का। तो कुछ गलत नहीं हो सकता, हो सकता है, ये सदैव याद रखिएगा। माया में बहुत उथल पुथल होगी, लेकिन याद रखिएगा कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि खेल लाड का है। अगर जो भी कुछ होना है राज्य के हुक्म से बाहर तो नहीं होना ना, या राज्य के भी हाथ से खेल निकल गया, राज्य की मर्जी से ही तो होना है ना, तो फिर गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्री राज कहते हैं वाणी में, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा उम्मत सो मेरा, क्षमा चाहता मेरा उम्मत में आराम, मेरा आराम चैन तुम में है, तुम्हारे चैन और करार में। तो जो आशिक है, जो प्यार करने वाला है, वो अगर उसके हाथ में हुक्म है तो सिर चिंता नहीं है। लेकिन चिंता कब होती है, जब हमें नींद घेरती है, दुख का, चिंता का, स्ट्रेस का, और कोई कारण नहीं तो मूल मिलावे में बैठे हैं। बाल भी बाका नहीं हो सकता हमारा। रूहे राखी कबाए तले, रूहे राखी जैसे मुर्गी होती है ना, सरकार साहब बताते थे कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं, उसके दाना चुन रहे हैं, जैसे वो बिल्ली को देखते कहते चु 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 चु, सारे बच्चों को बुलाकर अपने उसमें छुपा लेती है। ऐसे राज्य ने मूल मिलावे में बैठा के हमें दिखाया। तो परात्म सुरक्षित है, हम सुरक्षित बैठे। तो चिंता और दुख क्यों होता है, क्योंकि नींद आ जाती है, खेल सत्य लगने लगता है, धनी को भूलने लगते हैं, घर को भूलने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है कि दिए से दूर जाओगे तो अंधकार तो घेर ही लेगा, तो दिए के आसपास रहो ना। माया की जो काली रात्रि है, इसमें भय और चिंता क्यों लग रही है, क्योंकि वाणी से दूर जा रहे हो, सदगुरु से दूर जा रहे हो, श्री राज से दूर जा रहे हो। दूर जाओगे तो अंधेरा घेरेगा, अंधेरे में तो भय भी लगता है, चिंता भी लगती है। कहां बैठे हैं, मूल मिलावे में। कौन सा खेल चल रहा है, लाड का। प्राणाधार सुंदर साहब जी 400 साल से राज्य ने ये लाड का खेल बनाया, प्रेम में बनाया, प्रेम में दिखाया, और प्रेम ही दिखा रहे हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है सब प्रेम है। ये ऐसा आप कहेंगे इसमें इतना मृत्यु देखी, इसमें बीमारी थी, इसमें ये सब एक एक्सपीरियंस है जो करने आए थे हम यहां पर। स्पेशली परम धाम में देखा नहीं था। अभी चलचित्र देखने नहीं जाते सिनेमा घर में टिकट लेके, नहीं। परम धाम में सदैव प्रेम देखा था। अब राज्य ही तो अक्षर भगवान के रूप में है, जो एक खेल बनाते और मिटाते हैं, और इसका आनंद लेते थे सत्ता के ब्रह्मांड का। इस बार दिल में ले लिया कि रूहों को भी दिखाना है ये लाड। ये एक ही राज है, एक ही सुख है जो छुपा के रखा हुआ है। और हमने भी मांगा, धनी मना किया, बेर 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 हमने मांगा, हमने भी मांगा। 3 बार मांगा, 3 बार ले आए ब्रिजराज जागनी। दिखाना था, दिखा रहे, एक एक्सपीरियंस करना था। अब ब्रिज में थोड़ा एक्सपीरियंस कराया तो आनंद नहीं आया। परम धाम जाकर हमने कहा ये छोटा सा आपने कहा था ये होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीदा ना हुई पूर्ण, धाक मन में रही, फिर दोबारा आई हैं। लेकिन सुरक्षित बैठे, कोई चिंता नहीं। दुख कब है, जब खेल को देख रहे हो। वाणी में स्पष्ट कहा महामती ने, जब जब आप परम धाम में खेल को याद करोगे ना, जाने के बाद कि हमने ये किया था, वो किया था, ये गलती करी थी, ऐसे पर तो आनंद होगा परम धाम में। जब जब परम धाम में खेल को याद करोगे तो आनंद होगा, और जब जब खेल में परम धाम को याद करोगे तो आनंद होगा।
तो फिर क्या करो, सूरता एक ही मूल मिलावे, बस बस। क्यों? क्योंकि वहां कौन है? हमें सबसे प्रेम करने वाले श्यामा श्याम। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे। वो ब्रह्मात्मा जिसकी रुचि, जिसकी दृष्टि सदैव परमधाम युगल स्वरूप, उनकी लीला, उनके स्वरूप में रहती है, उसके चेहरे पे, मुखारबिंद पे सदैव आनंद है, हृदय में सदैव शीतलता है। हृदय में खेल चलेगा ही तो दुख उपजेगा ना। बाहर हमारे हाथ में नहीं है, भीतर हमारे हाथ में। और बाहर कुछ है ही नहीं, ये जो भी कुछ दिख रहा है ये नहीं है, ये है ही नहीं। खेल होत दिल भीतर, खेल होत परम धाम में बैठी रूह के भीतर खेल चल रहा है। बाहर कुछ है, ये जो जितना भी कुछ दिख रहा है ये मूल मिलावे में दिल के भीतर चल रहा है। अब अपने हृदय को, जो हमने कल पॉइंट लिया ना, थर्ड पॉइंट लिया आत्म जागृति के लिए, कि अब इस हृदय को अर्श बनाना है, अर्श दिल, हृदय को परमधाम बनाना है। क्योंकि सुंदर साथ कहता ना, राज्य कब लेकर जाएंगे, परमधाम कब जाना है? जाना नहीं है। सरकार साहब की एक चर्चा अगर आपने सुनी हो, परमधाम जाना नहीं है, इस दिल को ही परमधाम बनाना। वहीं बैठे तो है ना, दिल को परम, रहने दीजिए, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो दिल को परमधाम बनाना है। प्राणाधार सुंदर साहब जी, ये आखिरी बैठक है आज की। अब मैं इसके बाद आपसे विदा लेने वाला हूं। बड़े ध्यान से मुझे थोड़ा सा समय देके सुनिएगा। चित्त अगर इधर उधर है तो वापस पंडाल में ले आइए। मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। दिल को परमधाम बनाना है। कैसे? हृदय में सेवा भाव रखिए, घर में भी सुंदर साथ का भाव रखिए। सुंदर साथ कौन है? श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। घर में भी सुंदर साथ, मंदिर आश्रम में भी सुंदर साथ। और हमारा भाव क्या होना चाहिए? सेवा का। दिल को परमधाम बनाना है तो वही भाव ले आओ, वही हृदय बना लो जैसा परमधाम में था। परमधाम में किस में रुचि रहती थी हमारी? सदैव सेवा में। बस वहां नाम अलग है, वहां प्रेम कहते हैं। सखियां एक दूसरे की मीनो मीने श्रृंगार करावे, श्यामा जी को श्रृंगार करावे, राज जी को श्रृंगार करावे, हरक बाई जुथ लेकर साग तरकारी लावे, लाड बाई पकावे। सब क्या है? सेवा। सुबह से लेकर रात तक नवरंग बाई रात को नृत्य करके रिझावे, सब सेवा में रहते। राधा पुराण अगर आप पढ़िए तो मुझे बड़ा सुंदर व्याख्या लगती है। कहते राधा का अर्थ है जो पैदा ही हुई है, सिर्फ जिसकी अस्तित्व की वजह ही केवल कृष्ण को रिझाना है, कृष्ण की सेवा है। हमारे अस्तित्व की वजह ही केवल धनी को रिझाना है, उनकी सेवा है, उनके समर्पण में रहना है। तो परमधाम में हमें यही सूझता था सिर्फ, बस वहां नाम फर्क था, प्रेम। तो यहां पर भी हम सेवा भावी हो जाए। घर में मेरा इसने ये काम नहीं किया, मेरा उसने वो नहीं किया, मुझसे पूछा नहीं, क्यों? तुम पूछ लो। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? क्यों शिकायत करते हो? मैं बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं ये आपको। ये धनी देवचंद्र जी से लेके इंद्रावती जी से लेके सभी परमहंसों की जीवनी का सार दे रहा हूं। खुश रहने का एकमात्र उपाय है ये। जब तक ये किया नहीं, खुश नहीं होगे और चितवनी नहीं लगेगी। घर में हम औरों से अपेक्षा करते हैं और फिर परेशान होते हैं, कुड़ते हैं, मेरा इसने ये नहीं किया। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे पति पत्नी है, चाहे माता पिता हैं, चाहे सास ससुर बहू से कर रहे हैं, बहू सास ससुर से करे, क्यों? मैं उठी या मैं उठा, मेरी चद्दर तय नहीं करी, क्यों? तुम भी अपनी भी कर दो, दूसरे की भी कर दो। सेवा भावी बनी। मैं आपको सच बता रहा हूं,
घर में इतनी सुख शांति आ जाएगी कि सब खुद कहेंगे जाओ राज्य में लगो, जाओ तुम्हारे को जैसे ब्रिज में एने पगले चालिए जेने ब्रिज ने रास। ब्रिजरास में क्या, ब्रिज में क्या किया, सुबह सुबह उठ के गोपियां फटाफट गोबर लीप देती थी, गैया का दूध निकाल देती थी, माखन बिलो देती थी, सब करके तो सास उठती थी बलैया लेती, अरे इतनी अच्छी मेरी बहू, तुझे अच्छा लगता ना कान्हा के पास जाना, जा जा फटाफट। वो जाता होगा जमुना किनारे, फटाफट अपना मटका उठाया और भाग ली। ऐसे कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए घर में, शिकायत बंद, हम सेवा करें, सेवा भावी हम हो जाए, बहुत जीवन सरल हो जाएगा। सेवा भाव परम धाम में जैसे थे, जीरो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं। बच्चों का स्वभाव अच्छा नहीं है, पति का स्वभाव अच्छा नहीं है, पत्नी का नहीं है, सास ससुर का नहीं है, बहू बेटे का नहीं। क्यों? हुक्म से हुआ है, हुक्म से है, जो है ऐसा है जैसा है वो हुक्म से है, तुम्हें ही सुधारने के लिए ही है। ता कारण दुख देते हैं, दुख बिन जाए ना नींद, हुक्म से बनाया, तुम नहीं सुधर रहे थे। एक सुंदर सा था, उनका मुझे फोन आया रो रो के कि मेरे पति मुझे मारते हैं, मैं क्या करूं। अब रो रहे हैं, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है ना, अभी तो वो मारता है तो भी दिल से नहीं जाता, अभी प्यार करता तो बिल्कुल ही नहीं राज्य सोचते। करी हंसने लगी, करी हाँ ये बात तो है। क्या करे राज्य, क्या करे राज्य बताओ। हम आए एते काम, ब्रह्म सृष्टि वो ले जाने आए, हम बसने आए, यहां समस्या है। बार बार खेल में डुबकी लगाते हो, सरकार कहते थे बार बार निकालता हूं, फिर बार बार डुबकी लगाते हो, फिर सांस नहीं आती, फिर निकालता हूं, इसलिए कहता हूं अच्छे से जरा डूब ही ले। नहीं नहीं निकालने नहीं, इधर अंदर। अरे बस 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 हो गया हो गया हो गया, अब बाहर निकाल। वही सुंदर साथ को आलस्य ने घेर रखा है, उसी को राज्य नहीं सूझते, जिसके ऊपर जाहिरी मेहर की प्रधानता है। जाहिरी मेहर हो रखी है तो जाहिरी मेहर करत हक से दूर। मुझसे तो कोई सुंदर साथ पूछता ना, राज्य में ना दिल नहीं लगता, वाणी में दिल नहीं लगता, करने का मन नहीं करता। मैं कहा मैं सच बता दूं, अभी जाहिरी मेहर हुई हुई है ना, इसीलिए। अभी बातूनी मेहर होए, फिर देखो सुबह 3 बजे उठ जाओगे, बताओ पाठ बताओ कौन सा करना है। वो जल राज्य के पास रखना होता, सूरज से पहले उठना होता, उठ जाएंगे। बातूनी मेहर श्री इंद्रावती जी पर हुई, पहली बातूनी मेहर हुई, घर परिवार सुंदर साथ सबसे दूर अरब भेज दिया गया। अपना कहने वाला कोई दूर दूर तक नहीं। बिरहा की अग्नि में तड़पती हैं इंद्रावती जी कि ऐसा क्या गुनाह हुआ, मुझे इतनी दूर पटक दिया। फिर उसके बाद दूसरी बातूनी मेहर हुई, गबन का इल्जाम लगा दिया। बालबाई ने कहा प्रणाम किया तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी, सदगुरु ने मुख पर कपड़ा कर दिया। तीसरी बातूनी मेहर होती है, हवसा हो जाती है। चौथी बातूनी मेहर होती है, फांसी की सजा हो जाती है। यह है बातूनी मेहर, इसी से मिलते हैं राज्य। तो घर में जो भी कुछ हो रहा है परिवार में, कंप्लेंट ना कीजिए, परेशान ना होइए, हुक्म से हो रहा है तो ठीक है। मेरे से कोई पूछता है भाई मैं अपने पति को छोड़ दूं, पत्नी को छोड़ दूं, क्यों छोड़ दूं? हुक्म से हुआ है ना, ये तुम्हारी जागनी के लिए है, इसी में रहो, इसी में मिलेंगे राज्य। दुख क्या है, आपकी नाव को स्पीड देती है राज्य की तरफ बढ़ने के लिए। ये वो लहरें जो आपको सहयोग देने के लिए आई हैं, इसको क्यों खत्म करना है? दुख से भागना नहीं है, जागना है। दुख से भागना नहीं है, जागना है। माया से भागना नहीं है, जागना है। क्योंकि घर छोड़कर आश्रम आ जाओगे, आश्रम छोड़ के जंगल चले जाओ, कहीं भी छोड़ो, माया तो साथ है ना, क्योंकि ये भीतर है। बदबू फिर भी आती रहेगी। हम तो देखते हैं ना, जो घर बार में झगड़ा करके आश्रम आते हैं, वहां भी झगड़ा ही कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव नहीं बदला। आपने अपने ऊपर जीवन भर काम किया ही नहीं, हमेशा बाहर करते रहे। अपने पति को सुधार दूं, अपनी पत्नी को सुधार दूं, अपने बच्चों को सुधार दूं, अपने एम्प्लॉइज को सुधार दूं, अपने सबको सुधार दिया, इसको नहीं सुधारा और जीवन गवा दिया। जो इस पे काम कर लिया होता ना तो और कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिर जो हो जैसा हो, राज्य तेरी मर्जी से तो अच्छा है।
आप ही की मर्जी से। अगर श्री इंद्रावती जी की आत्म जागृति में देवचंद्र जी का बहुत बड़ा रोल है, तो बिहारी जी और बालबाई जी का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये समझ लीजिए अभी तक से। अगर बिहारी जी ने गबन का इल्जाम ना लगाया होता और बाद में राजा को चुगली करके हफ्साना भेजा होता, तो इंद्रावती जी उस परिकाष्ठा को ना पहुंचती जहां वे पहुंच गई। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं मेरी बात? अभी कंप्लेंट करना बंद, ये ऐसा क्यों है मेरे जीवन में, वैसा क्यों है, हुक्म से है, मैंने बता दिया आपको। क्यों हुक्म ऐसा है? क्यों तुम्हें जगाना है, खेल का सत्य बताना है, अन्यथा इसमें और फिर 400 साल हमने बिताना है। अभी राज्य को भी तो घर लेके जाना है, क्या करे? नहीं तो तुम ही तो हो जो कंप्लेंट करते हो और कहते हैं हमने बचपन में सुना था महाप्रलय होगी, बड़े महाराज जी भी कहते थे महाप्रलय होगी, सुनते सुनते 40 साल हो गए, अभी तक तो हुई नहीं, पता नहीं जाना भी कि नहीं जाना, पता नहीं होएगी नहीं। और राज्य कह रहे भाई कहा तो ए रात रखी कछुक खींच के, सो भी वास्ते तुम्हारे लिए। और ये वाला दुख रह गया राज्य। अच्छा भाई देख ले, वो वाला तो दुख देखा ही नहीं, वो भी देख ले। ये जो इच्छाएं तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होती है ना, ये सब दुख है। इस शर ब्रह्मांड में सुख है ही नहीं। तो जो जो इस चक्कर में खेल लंबा होता जा रहा है, तो फिर राज्य कहते भाई स्पीड बढ़ाओ खेल की, बढ़ाओ बढ़ाओ, अभी इसकी सुनना नहीं, रोए पिटे तो भी। मैं आपको अपने जीवन का एग्जाम्पल बताता हूं। एक बार मैं बचपन में झूला झूलने गया, माई फेयर लेडी करके एक ऐसा झूला था, ठीक है। वो ना झूला ऐसे जाता था, ऐसे आता था। बचपन में देखा है आप लोगों ने, एक तो गोल होता है, एक ऐसा होता है, ठीक है, माई फेयर लेडी। उसमें मैं जिस व्यक्ति के साथ बैठा वो बहुत डर गया। अभी ना यहाँ कंट्रोल रूम था और ये झूला यूं चल रहा था, और उसको इतना डर लगा, कह रहा मेरे को उतारो। फिर अपनी एनर्जी बचाता था पूरे सर्कल में, कह रहा मैं मर जाऊंगा। तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पूरे सर्कल में कुछ नहीं बोलता था, यहां के कंट्रोल रूम वाले को धमकाता था। मैंने देखा उसने भी मुंह ही फेर लिया, कह रहा बोलता रहे। चक्कर तो सारे ही होंगे पूरे। उसने हर चीज बोल डाली, तुझे जेल हो जाएगी। बोलते रहो, झूले में चढ़ा क्यों था? अब तो सारे चक्कर होंगे पूरे। खेल मांगा फिर अच्छे से दिखा रहे, फिर कंप्लेंट क्यों? अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे के मांगया। तो इंद्रावती जी को यह बोध हो गया, हमें बाकी है कि हमने ही जो मांगा है वही तो देख रहे हैं। अगर आप वाकई परेशान हैं, वाकई खेल से निकलना चाहते, तो सबसे पहला काम क्या करो पता है? और मांगना छोड़ो। आईएएस आईपीएस में एक प्रश्न आता है जिसमें 90% लोग फेल होते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि एक नल का बाथरूम का खुला रह गया, उस वजह से जाम हो गई, पानी पूरे घर में भर गया, आपके पास पोछा है, वाइपर है, बाल्टी है, आप सबसे पहले क्या करोगे? तो कोई कहता है वाइपर मारूंगा, कोई कहता है पोछा मारूंगा, कोई कुछ कहता है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? नलका बंद करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? अगर आप वाकई परेशान हो तो अब और ना मांगो दुख, और खेल ना मांगो, बल्कि उसको रिप्लेस कर दो। मैं वही वाली बात है ना, हमारा संप्रदाय सबसे आनंद वाला है, और संप्रदाय की तरह नहीं जड़ हो जाओ, पत्थर बन जाओ। क्या मांगना? कुछ नहीं। मुझे किसी ने, प्रवक्ता ने कहा करे आप हंसते बहुत हो। मैं कहा तो मैं वो कॉन्स्टिपेटेड प्रवक्ता नहीं हूं, हंसना नहीं है। हमारे परम धाम में या तो आनंद है या विलास है, प्रेम है या विलास है, आनंद है। कितना हंसते हैं वहां पर। कल देखा था दूसरी भूम में, भुलवनी में, कितना आनंद होता है। अरे जिस दिल में धनी आ गए, जिसके जीवन में धनी है, जिसका अखंड घर, अखंड सुहाग, अखंड प्रेम, वो हंसे ना, आनंद ना ले तो क्या ले? मैं हंसता हुआ बुरा तो नहीं लगता? मैं चाहता हूं आप लोग भी हंसो, खुश रहो। मेरे से होता ही नहीं। हाँ सब देख रहे हैं। जागो अने जगाओ, हंसो अने हंसाओ। मेरे साथ तो जो बच्चे सेवा में भी जाते हैं ना, तो कई बच्चे इसीलिए जाते हैं कि भैया हंसाते बहुत है। हम भी जाएंगे, घर वालों से लड़ लड़ के भी जाते हैं। क्यों चिंता करनी है? पता लग गया ना नाटक है। तो फिर हंसी हंसी आएगी आपको यहां पर।
घर वाले गुस्सा कर रहे होंगे, मान लीजिए जिनका इतना बुरा लगता था ना, कभी आपको इतना कह दिया, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ये वो, फिर उसको हंसोगे आप। कोई गुस्सा करेगा ना, बोलोगे आज अच्छा कर रहे हो, कल बेहतर किया था। भाई देखिए ना, चलचित्र में केवल नायक को नहीं, खलनायक को भी तो अवार्ड देते हैं, नहीं कि तुमने बहुत अच्छा डराया। ये नाटक ही तो चल रहा है सारा, सबको अवार्ड मिलेगा, तो तुम भी कहो हाँ अच्छा, तुम अभी दे दो, हाँ तुमने अच्छा किया, पूरी कोशिश करी। नाटक को नाटक मान लीजिए, बस आनंद ही आनंद है। फिर हृदय में संसार की जो कुंठा है, जो तकलीफ है, जो दुख है, वो खत्म होगा तो कहीं आनंद ले पाओगे ना परम नाम का। धनी श्री देवचंद्र जी क्या कहते हैं कि इंद्रावती ठाड़ी आगे करे रुदन, मैं बैठ नहीं पा रहा। कहाँ बैठना था? अर्श दिल में इंद्रावती जी के। और वो बैठे कैसे? जब वो विलाप कर रही हैं, पहले उनके मन को शांत किया, मिलाप करके सारा किया, तभी तो बैठक हो पाई अंदर। सेम हमारे साथ है, संसार के दुखों से पीड़ित है, स्वभाव व्यवहार से, शिकायत ही शिकायत है। शिकायत की विपरीत पता है क्या है? शुक्राना। शुक्राना करते ना तो शिकायत कभी करनी नहीं पड़ती। आप हमारे जीवन में आए उसके लिए शुक्रिया, आपने हमारा बाजू पकड़ा उसके लिए शुक्रिया, ऐसे सुंदर सुंदर कार्यक्रम किए उसके लिए शुक्रिया। कितनी मेहनत लगी है सुंदर साथ जी एक छोटे से कार्यक्रम को करने में। ये तो छोटा नहीं है वैसे कह रहा हूं, ये किसने, एक एक के हृदय में बैठकर जो भाग रहा है, मैं तो देख रहा हूं ना दिन रात आयोजकों को, कोई नहीं कर पाता। ये धनी ही हृदय में घुस जाते हैं और फिर वो व्यक्ति भागता है। करना है, अच्छे से करना है, बढ़िया से बढ़िया करना है सुंदर साथ के लिए। आवास व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया हो, भोजन व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया हो, पंडाल व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया हो, हर चीज। वो कौन है? धनी है। तो शुक्रिया उसके लिए। मैं तो आपसे भागना चाहती थी, फिर बार बार बाजू पकड़कर खींचकर अपने पास लाए, उसके लिए शुक्रिया। नहीं, हम तो नहीं करते, इंद्रावती जी ने किया। मेरा सबसे फेवरेट प्रकरण है जिसमें इंद्रावती जी यही बार बार राज जी को बोलती, विनता विनवे रे पियू जी, रसिया तुम्हें कहवाओ। ये प्रकरण पढ़ा है आपने? पूरा कला सीखिए इंद्रावती जी से, राज्य से बात मनवाने की। कहती राज्य आप जानते हो ना मैं कितनी उद्दंड थी, कितनी मुश्किल से आपके हाथ आई थी, हैं? अब जब आप हाथ आ गई हो तो अब आप क्यों दूर जाते हो? कोई शिकवायत है इसमें? हमारी तो कंप्लेंट्स ही नहीं खत्म होती, राज्य से भी। संसार से करते करते आदत हो गई, अब राज्य से भी कंप्लेंट, तुम भी नहीं सुनते। कहते अच्छा मैं नहीं सुनता पर्दा आड़े रूहन के हक आड़े नहीं पर्दा। नींद में अगर शूरवीर व्यक्ति भी डरपोक हो जाता है, दानवीर व्यक्ति भी लालची लोभी हो जाता है, तो स्वभाव बदलता है नींद में। तुम नींद में हो तो तुम्हारा स्वभाव बदल गया, प्रेम का, इश्क का। मेरा थोड़ी बदल गया, मैं तो जागृत हूं। तो वो नहीं सुनते ऐसा नहीं, हम नहीं सुनते। तो हम राज्य को बोले धनी हमने मांगा था खेल, अब नहीं चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं। जो भी जीवन में जो भी चल रहा है, नौकरी में भी, व्यापार में भी, घर में भी, जीरो कंप्लेंट। शुक्राना कीजिए। शुक्र है राज्य आपने, मैंने भागने के बाद भी पकड़ा। मैं आपको बताऊं मेरे जीवन का सत्य, मैं राज्य को क्या कहता हूं, धनी शुक्र है आपने मुझे मुझसे बचा लिया। मैं अगर मेरे बस चलती तो मैं तो गुण इंद्रियों में लगकर अपना ही बेड़ा गर्क कर रही थी। वो जो कुत्ता का वर्णन आया ना वाणी में कि कुत्ता हड्डी चूसता है और अपने ही मसूड़े से खून निकाल लेता है और खुद ही उसी को चूस चूस कर सोचता है कि स्वाद आ रहा है हड्डी में से। हम ऐसे ही थे, गुण इंद्रियों के अधीन होकर इधर उधर भाग रहे थे और खुद ही को कष्ट दे रहे थे। तो शुक्र है राजी आपने मुझे से मुझको बचा लिया, मेरी भी नहीं सुनी, अपनी चलाई। शुक्राना कीजिए, बहुत वजहें हैं शुक्राना करने की। और जो शुक्राना करेंगे तो शिकायत खत्म हो जाएगी। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में है, जो भी घटनाएं क्रम चल रहा है, सब हुक्म से आपको जगाने के लिए।
अब जाग देखो सुख जागनी, भाग कर नहीं, खेल से भयभीत होकर नहीं, जाग कर। नाटक है, नाटक है। और वो भी कौन सा? प्रेम का। प्रेम से दिखा रहे तो सब अच्छा है, दिल अर्श बनता जाएगा, आनंद आता जाएगा। हृदय में पहले यहां की शीतलता बनेगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम एकांत ले संसार से। घर में सब हैं लेकिन दिल में सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि केवल एक ही सत्य है श्रीराज, बाकी सब स्वप्न है। आज मान लीजिए, कल मान लीजिए, परसों मान लीजिए, परम धाम में उठ के मान लीजिएगा, सत्य तो केवल एक श्रीराज है। वही सत्य है, वही चितघन है और वही आनंद है, इसीलिए सच्चिदानंद है। तो हृदय में केवल एक प्रेम श्रीराज के लिए। और क्यों ना हो, हम कहते हैं उसने हमें गुस्से से देखा, हमें उससे गुस्से से बोला, हम उसके लिए परेशान है। राज जी कहते हैं तू उधर देखती क्यों है, तू उस नेत्रों में देखती क्यों है जहां पर कुछ और है, कोई जजमेंटल आईज है, कोई क्रोध वाली, कोई नाराजगी वाली, कोई ईर्ष्या वाली, तू क्यों देख रही है? तू मेरी तरफ देखना बस, मैं भी तो तुझे कितने प्रेम से देख रहा हूं। क्या मेरी कीमत इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुझे देखता हूं, प्रेम से देखता हूं, तेरे को वैल्यू देता हूं? क्या कर रहे हैं हम? एक बूंद प्रेम के लिए तरस रहे हैं और राज्य सागर लिए बैठे हैं, उधर देखते ही नहीं। तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। वैसे तो हमारा जैसा कोई सौभाग्य किसी का नहीं था, लेकिन हम वो हैं जो कुएं के पास प्यासे मर गए, क्योंकि देखा नहीं, कुएं में नहीं झांका। एक बार वाणी के कहने पर श्री राज जी मेरे हृदय में बैठकर बोल रहे हूं, उनकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। एक बार यहां ना देख के उम्मीद से राज जी के नेत्रों में देखिए। जो प्रेम की आशा आप संसार में कर रहे हैं वो एक बार राज जी से करके देखिए, क्या जाता है। सारा जीवन तो अपने हिसाब से जिया ही है ना, आगे वाला जीवन भी जी लीजिएगा। एक महीना मेरे कहने पर यह उम्मीद राज जी से करके देख लीजिए। प्रेम की, वे प्रेम के सिंध है, सागर है। और एक बार बस इतना ही तो करना है, वो उम्मीद की। और अगर हृदय में प्रेम आया राज्य का, वो करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप मुड़कर कहीं और जा नहीं पाओगे, क्योंकि उनके कंपैरिजन में ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। जो तुम ढूंढ रहे हो वो प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनिया में, ये दोनों एक हैं, ये अलग है ही नहीं। हमारी कहानी क्या चल रही है कि एक साधु देख रहा था कि कोई बुढ़िया माता जी बहुत देर से अपनी कुटिया के बाहर कोई ढूंढ रही थी। साधु ने कहा बेचारी माता जी इतनी बुजुर्ग हैं, परेशान हो रही है, मैं जाके पूछूं, सहयोग करूं। कहते माता जी क्या ढूंढ रहे हो? कहते मेरी सुई खो गई है बेटा। कहते अच्छा मैं भी ढूंढता हूं, बहुत देर तक ढूंढता, मिला नहीं, आंगन में सारा ढूंढ लिया। कहते माता जी आखिरी बार कहां देखी थी? कह रहे कुटिया के अंदर। कह रहे तो बाहर की ढूंढ रहे हो? कह रहे बाहर रोशनी है, अंदर अंधेरा है। नहीं समझे? धनी यहां खोए थे, प्रेम यहां खोया था, आनंद यहां खोया था, उसे बाहर ढूंढ रहे हो। अंदर दिया जलाने की जरूरत थी, जहां से खोए वहीं से मिलेगा। जिस प्रेम को तुम बाहर खोज रहे हो वो भीतर ही श्रीराज बैठे वहीं मिलेगा। बाहर ढूंढते रहो, बाहर है ही नहीं। सुई आंगन में है ही नहीं, यहां प्रेम है ही नहीं। तो तुम ढूंढ तो सही वस्तु रहे थे, बस ढूंढ गलत जगह रहे थे। यहां तो क्या है ना, मैंने कभी एक बार राजी से पूछा कि भाई फिर यहां कहीं थोड़ा एक बूंद भी प्रेम हमने देखा किया तो क्यों था? कहते सैंपल। कंपनी ने प्रचार करना होता है ना, तो कोल्ड ड्रिंक वाला क्या कहते हैं, काउंटर लगाता है, उसमें ना 250 ml नहीं 50 ml का छोटा छोटा ग्लास, कह रहे पी के देखिए अच्छा लगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा, और दो भाई, दुकान से खरीदो, यहां इतना ही मिलना था। तो ये सैंपल छोड़े गए यहां पर, क्योंकि जब आए तुम खेल में चाहे बादशाही करें हम, साहिबी के ब्रह्मांड में रूहों को साहिबी अच्छी लगने लगी। अरे ये मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, ये चीज मिल जाए। तो राज्य ने कहा भाई जरा ये भी चक्कर देखना, जरा सा यहां कहीं एक बूंद प्रेम देखी तो बड़ा अच्छा लगा। अब उसी के पीछे पड़ गए, तू दे, वो कहता तू दे, तू नहीं करता, अब तू नहीं करता, अब एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे। सैंपल खत्म, अब आपको जाना पड़ेगा मेन दुकान पर, वहां लगती है कीमत। कीमत कौन सी है? सेवा। धनी को पाना है तो क्या लगेगी? सेवा। तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार। आखिरी चैप्टर आत्म जागृति का।
धनी श्री देवचंद्र जी को जैसे ही पता लगा हरिदास जी की साचोटी, तो क्या करी उन्होंने? शरीर तोड़ सेवा करी। सुबह के 3 बजे उठकर आ जाते थे, रात के 12 बजे तक। धनी से कुछ वस्तु चाहिए तो क्या रुचि दिखानी पड़ेगी हमें? सेवा। ऐसा नहीं कि 5 दिन के कार्यक्रम में 5 घंटे दे दिए, काम बन गया। वो भी सुंदर साथ है जो शायद पंडाल में ही सो रहा है, जो घर ही नहीं जा रहा, घर का मुख ही नहीं देख रहा। हम जिन महापुरुषों के घर में रुके हुए हैं, वो हमें बेडरूम में सुला के खुद आंगन में सो रहे होते। मेरे को शर्मिंदगी अभी मुझे आज कल पता लगा तो मैं शर्मसार हो गया। ऐसी भी कोई सेवा करता है क्या? हमने नहीं देखा ऐसा प्रेम कभी भी। ड्राइंग रूम में भी नहीं, बिल्कुल बाहर, क्योंकि मैंने कहा था मुझे एकांत पसंद है। तो जो इतनी सेवा कर रहा है उसको राज्य मिलेंगे, या हम पूरे दिन में 1 घंटा दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया, मेहमानों की तरह चर्चा सुनी, मेहमानों की तरह थाली देना, भाई आज ना सब्जी में नमक थोड़ा कम है, या वो जो चूल्हे की तरह जल रहा है, भाग भाग के पसीने में पसीन होके सब्जियां ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, किसको राज्य मिलेंगे? सेवा करने वाले को। श्री इंद्रावती जी को धनी देवचंद्र जी ने कहा, भाई सुंदर साध की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, धन राशि के लिए आपको जाना पड़ेगा गांगजी भाई के पास। उन्होंने ये नहीं कहा घर में पूछ कर बताता हूं, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं मेरे घर में समस्या भी हो सकती है, घर वाले पीछे से पत्नी का क्या होगा क्या नहीं होगा। वहीं कपड़े मंगवा लिए और वहीं से जहाज में बैठ गए। सेवा, सुंदर साध की सेवा की खातिर ही एक पल में बिहारी जी ने कहा, भाई मुझे चुनता है कि बालबाई को? कहते आपको। क्यों? अगर मना करते तो सेवा से निकाल देते। फिर सुंदर साध पे भी वही रूल लागू हो जाता कि जो महराज से बात करेगा वो भी धर्म से बाहर। सुंदर साध की सेवा करनी है तो सुंदर साध में रहना था, तो एक पल में पत्नी का त्याग कर दिया। लालदास महाराज जी ने कैसे हृदय में जगह बनाई? पाती में लिखा श्री जी ने कि तुमने मुझे मोल खरीद लिया, सेवा। छत्रसाल महाराज जी ने सेवा। हम राज्य को तो पाना चाहते, लेकिन सेवा घर के 4 लोगों की करेंगे। घर के तो काम सब सूझते हैं, पति का, पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का। ये इतना बड़ा परिवार हमारा ही है। हमारा परिवार 12,000 का है। अभी वाहिदत में तो लौटो, खिलवत में तो तब लौटोगे। 12,000 का परिवार है, जिम्मेदारी समझिए। फिर उसके बाद जागो अने जगाओ का इतना बड़ा महायज्ञ जो चल रहा है 400 साल से, उसमें अपनी सेवा की कुछ तो आहुति दीजिए। या दूर खड़े बस देखते ही रहना कि कैसा चल रहा है। इन्वॉल्व नहीं होंगे तो प्राप्त भी नहीं होगा। धनी श्री देवचंद्र जी 21 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी आत्म जागृति के लिए सेवा में। हम क्या कर रहे हैं? 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ करते हैं, 40 वर्ष की आयु में प्राप्त करते हैं, तब तक रुकते ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? सेवा में रुचि रखें। हम सेवा से दिल चुरा रहे हैं। ये काम हमें ना बोल दे, इधर उधर हो जाओ फटाफट। हम तब भी थे जब श्री जी साहब ने आवाहन किया था, कौन औरंगजेब को पैगाम देगा? जान की बाजी के ना, अभी आया मैं जी, पानी पी के गला खराब है, अभी आया, वो घर वाले बुलाने, पिताजी बुलाने आया, कुछ काम है, निकल लिया, आधे इधर से आधे उधर से। 12 मोमिन थे, हम जाएंगे। सर कटवाना है, हम कटवाएंगे। श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए, तो काम कर कर आपके चरणों में यहां प्रणाम करेंगे, या सर कट गया तो परम धाम में प्रणाम होगी आप ही से। वैसे नहीं लौटेंगे। सेवा, छत्रसाल महाराज जी सबसे महान सेवा कही गई उनकी। औरंगजेब सिपाहियों पे सिपाही पीछे भेजता जा रहा है, तो छत्रसाल महाराज जी खड़े हो गए। राणा तो घबरा गया ना, कह रहा हम नहीं इतना जोरा सह सकते राजा का, आप जरा कुछ समय के लिए राज्य से बाहर चले जाइए। छत्रसाल महाराज जी कहते हैं मैं खड़ा हूं। मोमिनों को कहा आप करो भजन भक्ति ध्यान, मैं देखता हूं कौन आता है। कितनी लड़ाइयां लड़ी श्री जी सुंदर साध की सेवा के लिए छत्रसाल महाराज जी ने, कोई नहीं हारे। सेवा, सेवा का महत्व समझिए। और लेकिन सेवा के साथ एक शब्द लगा है, क्या? प्रेम सेवा। गुस्से से नहीं,
सुंदर साथ को नौकर ना समझिए। जो लूला पांगला जो कोई साथ, इंद्रावती ना छोड़े तिनको हाथ। लूला पांगला मतलब फिजिकली नहीं, जो किसी भी रूप में कमजोर हो सकता है, धन के रूप में कमजोर हो सकता है, पद के रूप में कमजोर हो सकता है, रूप रंग कैसा भी, सबको गले लगाइए, सबको गले लगाइए, प्रेम से सेवा करिए। 100 लोगों को आप पानी पिलाएं, ये जरूरी नहीं है, एक को पिलाइए बड़े प्रेम से, स्माइल के साथ, पहचान के साथ कि ये सुंदर सादर राज्य तुल्य, उतने में भी काम बन जाएगा। प्रेम से, मिठास के साथ। जो अगर आप ऐसे करेंगे तो दिल अर्श बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको फर्क खत्म हो जाएगा कि हम इत है कि उत है। दिल का हाल बदलने की देरी है। दिल बदलोगे दृश्य बदल जाएगा, हृदय बदलेगा दृश्य बदल जाएगा। इत ही बैठे घर जागे धाम, यहीं बैठे जब आंखें बंद करी तो परम धाम का नजारा होगा। यहीं आंखें बंद करी तो युगल स्वरूप हमें प्रेम से देखते होंगे। यहीं बैठे हम हौज कौसर में होंगे। फिर जब समय मिलेगा, फिर चितवनी के लिए क्या टाइम है, जब समय मिले आंखें बंद कीजिएगा। जब वो खुश होंगे ना, अभी तक हम क्या कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें करना क्या था, जो भावे अपने रब, जो उसे अच्छा लगे। हम वो मूल स्वभाव में, मूल रहनी में, वाहिदत में लौटें तो खिलवत में लौट जाएंगे। इस हृदय को खिलवत बनाइए। खिलवत का अर्थ क्या होता है? एकांत, जहां तू भी नहीं, केवल मैं रह जाऊं। श्रीराज कहते सिर्फ मैं। हृदय को खिलवत बनाइए, सेवा भावी बनाइए, कंप्लेंट्स छोड़ दीजिए। खेल में जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हुक्म से हो रहा है, उसको देखिए ही नहीं। ठीक है, जो हो रहा है राजी तेरी रजा में रहना, राजी तेरी रजा में रहना। आपकी मर्जी से हो रहा है, मुझे मंजूर है। मैंने परसों बताया था ना ये पॉइंट, जो भी हो क्या कहो राजी, आपकी मर्जी से है ना, ये मेरी आशिकी है, मुझे भी मंजूर है। मेरा पांव 3 महीने नहीं चला, माया अंदर बैठ के कहती अब ये नहीं चलेगा। मैंने कहा आपकी मर्जी से होगा ना, मंजूर है। खेल वहीं खत्म हो जाता है। पांव तो चल ही पड़ा ना, होना तो उसकी मर्जी से, सेवा लेना था तो चलाना शुरू कर दिया, लेकिन खेल उसी पल खत्म हो गया जब मैंने कह दिया राजी तेरी रजा में रहना। अब तक श्रीराज केवल आपसे प्रेम कर रहे हैं। जिस दिन आपने भी करना शुरू कर दिया ना, खेल खत्म। प्रेम कहानी पूरी हो जाएगी तो फिर खेल खत्म। अभी तक प्रेम कहानी अधूरी चल रही है, सिर्फ धनी की तरफ से प्रेम चल रहा है। जिस दिन आपने भी संसार से छोड़ धनी से करना शुरू किया, खेल खत्म, अपने घर उठेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की। इतना ही स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी। इन 4-5 दिनों में जो भी मुझे प्रेम मिला आप सुंदर साथ से, जो भी सहयोग मिला, जिस प्रेम से आपने धनी की बात को ली, मेरा हृदय गदगद हो गया। और मुझे तो लग रहा मेरी आदत खराब हो गई, अब इससे कम प्यारी ऑडियंस में काम चलेगा नहीं। हम लोग जाते हैं, सेवा हर जगह जाते हैं, लेकिन लेने का तरीका अलग अलग होता है। ये मेरे ख्याल से जयंती काका की मेहनत ही है। आप लोग इतने तैयार हो, इतने दर्दी हो कि ऐसे भरी भरी आंखों से, आंसुओं वाली आंखों से सुन रहे हैं बात, ऐसी मुस्कान के साथ कि मेरे भी दिल में बैठे धनी जो है ना, वो उछल उछल के बाहर आ रहे। तो मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं आशा करता हूं जो भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं आप इसे समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। लाभ तो तभी है। कुछ सुंदर साथ पूछ रहे थे जो हमारी डे 1 की चर्चा मिस हो गई है, डे 2 की, तो आप चिंता ना करिए, रिकॉर्ड हो रही है और आपको परमधाम दर्शन या परमधाम टीवी, ये 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, और एक और भी तो चैनल है, अखंड मुक्तिदाता, और एक और भी है शायद मिशन प्रेम सेवा। मिशन प्रेम सेवा। किसी भी आप चैनल पे जाएंगे तो पूरा ये कार्यक्रम आपको मिल जाएगा। लाभ लीजिए, जीवन में बदलाव लाइए। मेरा दिल्ली से आने का उद्देश्य, इतने बड़े कार्यक्रम का उद्देश्य है आपके जीवन में बदलाव आना, ठीक है। और ये सब कुछ कंबाइन एफर्ट किसका है? राज्य का, हमारे जीवन में बदलाव के लिए, कि जो मुरझाए चेहरे हैं इस पे चेहरे पे स्माइल आ जाए। तो ये आपके ऊपर है कि राज्य की इस मेहनत को आप सफल करते हैं कि विफल करते हैं। माता पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, एडमिशन करा दिया, कॉपी पेंसिल दिला दिया, सब कुछ कर दिया। अब ये बच्चे के ऊपर है कि उसने आगे चल के सब्जी बेचनी है, रेडी लगानी है या डॉक्टर बनना है। जीवन उसका है। मैं क्या कहता हूं कि खेल जो समय खत्म होना है ना, वो एक डेट तो निर्धारित ही है
कितना ही खींच ले राज्य, लेकिन एक डेट तो फिर भी डिसाइड है जब खेल खत्म होना है। तो इस बात का युद्ध नहीं है कि क्या परमधाम जाना है कि नहीं, जो तो जाना ही है, उठना ही है, लेकिन रोते हुए उठना है कि हंसते हुए, ये इंपॉर्टेंट है। युद्ध किस चीज का है? जाने 5 साल खेल बचा है, 10 साल बचा है कि 100 साल, तब तक क्या इस खेल को सत्य मान के रोते हुए, यहां दिल लगा के रोते हुए उठना है, या राज्य से दिल लगा के वहां नजर करते हुए आनंद से उठना है? इस बात का युद्ध है, और इस युद्ध में हमें जीतना है, मिलकर जीतना है। तो मैं आशा करता हूं आप सबको वाणी की बात जो भी आपके समकक्ष रखी आपके चरणों में, वो आपको समझ में आई होगी, आप उसे जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। इतना ही स्वीकार कीजिएगा। प्रणाम जी। और अपनी आत्म बहन समझकर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे तो, मेरी हिंदी भी ठीक नहीं है और चुप